नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल चौधरी आज संस्कृत के ऑनलाइन क्लास में प्रस्तुत हूँ। जो भी मेरे भाई बहन संस्कृत भाषा से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए मैंने इस YouTube चैनल पर मुफ्त में क्लास प्रारंभ कर रखी हैं। और जिस किसी भाई बहन को कोई भी पढ़ाई में समस्या हो रही है, टेलीग्राम चैनल है मेरा संस्कृत भाई अनिल चौधरी के नाम से, पब्लिक है वो। आप उस पे से जो PDF नोट्स हैं मेरे हाथ के बने हुए उनको प्राप्त कर सकते हैं। उस पे आपके जो लगभग भारत देश की यूनिवर्सिटी हैं उनके पुस्तकों के जो प्रश्न उत्तर हैं, कुछ व्याख्याएं महत्वपूर्ण उन व्याख्याओं की PDF आपको मिल जाएगी। तो जो भी संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं वे मेरे चैनल का निरंतर अध्ययन करें, तो आपको व्याकरण में, साहित्य में बहुत मदद मिलेगी विद्यार्थियों। अब देखिए, आज हम एक सूत्र पढ़ रहे हैं। एक सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने, और इसका अर्थ है सह के अर्थ में से युक्त अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। अप्रधान कौन है? कर्ता है। जैसे एक वाक्य है, पुत्रेण सह आगतः पिता, यानी पिता पुत्र के साथ आया। क्या वाक्य है? पिता पुत्र के साथ आया। तो आया कौन है? पिता आया है, लेकिन पुत्र के साथ आया है। तो पुत्र क्या है? अप्रधान करता है। और क्रिया से जिसका संबंध है वो किसका है? पिता का। तो पिता प्रधान करता है। तो जो अप्रधान करता है उस अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। ये है इसका अर्थ। तो देखिए, अप्रधान कौन है? ये है। और सह, ये जो है, इस सह का अर्थ होता है विद्यार्थियों साथ। क्या होता है? साथ। इस सह का अर्थ है साथ। इसी प्रकार से जो सात अर्थ वाले हैं उसमें देखिए, साकम आ जाए, समम आ जाए, सार्धम आ जाए, ये सब कैसे हैं? ये सब, इन सभी का जो अर्थ है विद्यार्थियों वह क्या है? सात है। क्या है? सात। देखिए, जैसे मैं लिखता हूं, राम लक्ष्मण के साथ वन गए, वन को गए। ठीक है विद्यार्थियों, ये वाक्य है। तो आपको पता है इसमें प्रधानकर्ता कौन है? राम। क्योंकि वन को कौन गए हैं, क्रिया से किसका संबंध है? राम का संबंध है। तो आप लिखेंगे राम। अब लक्ष्मण के साथ है तो इस लक्ष्मण क्या है? अप्रधान है, तो इसमें लग जाएगी तृतीया। अब देखिए, हम सह भी लगा सकते हैं, साकम भी लगा सकते हैं, समम भी लगा सकते हैं, सार्धम भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी का जो अर्थ है विद्यार्थियों, उन सभी का अर्थ क्या है? सात है। तो मैं दूसरा लगा रहा हूं और मैं लिख रहा हूं साकम वनम अगच्छत। इसका तात्पर्य क्या है? राम लक्ष्मण के साथ वन गए। हम ये कहते हैं पिता पुत्र के साथ घर जाता है। अब आपको पता है घर कौन जा रहा है? पिता जा रहा है। और किसके साथ जा रहा है? पुत्र के साथ। तो हम लिखेंगे पिता, अब अप्रधान पुत्र है तो इसमें तृतीया लग जाएगी, पुत्रेण। अब सह नहीं लगा रहा हूं विद्यार्थियों में, क्योंकि सह तो मैंने यहां लगा दिया, यहां साकम है। अब मैं लगा दूंगा समम।
यानी पिता पुत्रेण समम गृहं गच्छति, पिता पुत्र के साथ घर जाता है। इसी प्रकार से समम की जगह हम सार्धम भी लगा सकते हैं विद्यार्थियों, कोई सा भी हम लगा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो उदाहरण हैं वे सभी उदाहरण इसी प्रकार के हैं और हम चाहें तो कोई सा भी इनमें से शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम पढ़ते हैं दूसरे सूत्र को।